उठता है, क्या नोएडा में रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री कराना इतना आसान हो जाता है क्या? जमीनों पे कब्जा करना इतना आसान हो जाता है क्या? और सिर्फ छोटी मोटी जमीनों पे नहीं, कई हेक्टर जमीन पे, और बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े टावर बन जाते हैं। सिस्टम इतना लाचार है क्या इन लैंड माफिया के आगे? देखिए बिल्कुल जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं और जो सवाल आपका है कि बिल्कुल सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, और इसीलिए इस तरह की चीजें जो है नोएडा के अधिकतर इलाकों में देखने को मिल रहे हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो सरकारी जमीनों पे कब्जा करके वहां पे कहीं ना कहीं फ्लैट्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और लेकिन वो जमीनें सरकार की हैं। और जब सरकार ये बोलती है कि कोई भी इंक्रोचमेंट के एरिया पे या सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं हो सकता, तो फिर आखिरकार क्यों हो रहा है? जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि विदाउट एनी अदर इन्वॉल्वमेंट ये पॉसिबल हो नहीं सकता। रातों रात कोई जमीन खरीद नहीं सकता, कोई बिल्डिंग बना नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि नोएडा अथॉरिटी पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आपके अंडर ये पूरा इलाका आता है, और उसके बावजूद भी किस तरह से तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या तमाम जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो किस तरह से सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और पिछले कई महीनों से हम इस तरह की रिपोर्ट जो है वो लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नोएडा में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे सरकारी जमीनों पे कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने जमीनों को कब्जा कर जो है वहां पर फ्लैट, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। लेकिन सवाल उस सरकार से भी होता है जो सरकार ये बोलती है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जब जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सरकारी जमीन पे कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। तो अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वो नोएडा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अगर एफआईआर हो रही है तो उस पे एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? उन तमाम बिल्डर्स के घरों पे, उनके मुख्यालयों पे या उनके ऑफिस पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे? उनका जो बैकग्राउंडर है उसके ऊपर तलाशी क्यों नहीं हो रही? ये बहुत सारे सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आते हैं और उसके साथ साथ सरकार के सामने भी आते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो खास तौर पे नोएडा में ऐसे कई बिल्डर हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो कि सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और आम लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र भी किया कि एक दिन बुलडोजर एक्शन होगा, जमीन तो ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनके हाथ कुछ नहीं आएगा।